तो दोस्तों कैसे हैं हमारे चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारे पास आज देख सकते हैं जो कि HF डिलक्स बाइक है। और इस बाइक में समस्या क्या है कि जब भी यानी कि यहाँ से हम चलाते समय हॉर्न दबाते हैं हमारी बाइक यानी कि दबने लगती है, यानी कि बंद होने लगती है। जिस तरीके से हमारा पेट्रोल ख़त्म होता है उस तरीके से यानी कि चाल अप डाउन इस तरीके से करने लगता है। अगर हम इसे इस तरीके से दबा के रखें यानी कि 2-3 सेकंड तक, तो हमारी बाइक क्या है बिल्कुल बंद हो जाती है। तो इस तरीके से आखिर क्या प्रॉब्लम होता है, तो इससे पहले हमने शॉर्ट वीडियो में भी दिखाया था कि यहाँ से जो वायर होता है हॉर्न का, वो यानी कि बॉडी से अगर टच करता है तो उसके ज़रिए से भी इस तरीके से दिक्कत आने लगती है। तो फाइनली इसमें प्रॉब्लम ये है। और दूसरा क्या है कि यहाँ से यानी कि ये इस वायर को अगर हम बैटरी में लगा के रखते हैं तभी हमारा करंट आता है और वरना ये स्टार्ट होता है और वरना नहीं होता है। तो चलिए हम प्रूफ के तौर पे आपको ये चीज़ भी दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसे इस तरीके से लगा के और आपको दिखाते हैं कि हमारी बाइक स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। इसे यहाँ पे हमने सटा दिया है, ये देखें बाइक हमारा स्टार्ट हो गया। और यहाँ से जैसे इसे हटाएंगे बंद हो जाएगा, ये देखें जैसे हटाया बंद हो गया। और फिर अगर हम यहाँ से किक लगाएंगे तो ये यानी कि स्टार्ट ही नहीं होगा। यानी कि ये बाइक जो है अभी बैटरी के सहारे से चल रहा है। अगर बैटरी में इसका जितना चार्ज है उतना यानी कि चल रहा है, जैसे ही बैटरी बैठ जाएगा बाइक में यानी कि करंट आना यानी कि स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इसे फाइनली हमें किस तरीके से चेक करना है, तो हम मैग्नेट से शुरू करेंगे और आपको हर एक चीज़ वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से आपको चेक करना है। अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आती है तो चाहे किसी भी बाइक हो, जिस बाइक के वायर में यानी कि लॉक में 2 वायर होता है उन सब बाइकों के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा मैग्नेट होता है, यहाँ से हमारा लाइटिंग कॉइल होता है इसके अंदर, जो कि यहाँ से हमारा लाइट करंट बनता है और रेगुलेटर में जाता है, उसी के ज़रिए से हमारी बाइक स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ आर्मेचर इसकी चेक करना होगा कि क्या इसकी जो आर्मेचर है वो यानी कि करंट बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो इसकी अब कौन सा वायर में हमें चेक करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि 3 कलर का वायर है। एक तो हमारा ये हो गया ब्लू में हल्का जो अलग टाइप का है, ये यानी कि पिकअप कॉइल का वायर होता है, इसका सॉकेट भी अलग होता है, यहाँ देखिए आप। और दूसरा क्या है, ग्रीन कलर का 2 वायर है, हरा कलर का ये हमारा बॉडी अर्थ होता है। और एक वाइट कलर है जो कि ये हमारे यानी कि लाइटिंग के लिए होता है। और एक आप देख सकते हैं जो कि हल्का रेड कलर है, ये यानी कि जो इसके अंदर न्यूट्रल पत्ती होता है, न्यूट्रल लाइट के लिए ये वाला वायर होता है। तो फाइनली हमें चेक किस में करना है, इस रेड कलर के वायर में चेक करना है। चेक कैसे करना है, यहाँ से हमें इग्निशन ऑन रखना है और इग्निशन ऑन रखने के साथ यहाँ से हमें इस तरीके से एक वायर लेना है और यहाँ पे हमें इसके अंदर यानी कि टच करना है और वहाँ से यानी कि किक लगाना है। तो चलिए हम दिखाते हैं। वहाँ से हमने टच किया, तो यहाँ से हमारा फाइनली जो स्पार्क होना चाहिए, जो करंट होना चाहिए, वो चीज़ यानी कि प्रॉपर यहाँ से जो हमारा मैग्नेट है ये प्रॉपर तरीके से सही करंट दे रहा है। अब ये वायर हमारा कहाँ जाता है, रेगुलेटर में डायरेक्ट। तो यहाँ से ये होते हुए इधर से ये रेगुलेटर में आता है। ये हमारा रेगुलेटर है जो यानी कि वहाँ से जो पावर निकलता है वो डायरेक्ट यहाँ आता है और यहाँ से फिर क्या करता है ये यानी कि उससे कंट्रोल करके फिर ये हमारा बैटरी चार्जिंग में देता है और जो हेडलाइट होता है वहाँ पे देता है। तो यहाँ पे हमें भी चेक करना है। तो यहाँ पे कौन कौन सा वायर में चेक करना है, यहाँ पे भी आप एक ग्रीन वायर देख सकते हैं और एक वाइट कलर का वायर जो कि यहाँ पे है, ये देखिए आप। यहाँ पे आप आसानी से यानी कि कभी भी अगर इस तरीके से बाइक खोलते हैं तो उसमें आप आराम से पहचान जाएंगे। इसमें एक ग्रीन होता है, एक वाइट होता है, एक ब्लैक, ये रेड होता है और पीला होता है। ये 4 कलर का वायर होता है, जो कि ग्रीन हमारा बॉडी अर्थ हो गया और जो वाइट कलर का है वही वायर जो हमने आपको वहाँ पे दिखाया, वही कलर का वायर जस्ट यहाँ आता है। तो यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना है, जो वाइट कलर का वायर है उसे हमें चेक करना है। तो यहाँ पर भी इस तरीके से वाइट कलर के वायर में हमें लगाना है और इसे यहाँ से स्पार्क करना है। तो यहाँ पे देखना आप, झोला इसका चल रहा है। तो यहाँ पे भी यानी कि स्पार्क सही दे रहा है, यानी कि वहाँ से लेके वाइट कलर का वायर जो इसके अंदर इनपुट है बिल्कुल प्रॉपर सही आ रहा है।
अब यहाँ से हमारा जो आउटपुट होता है वो रेड कलर का देख सकते हैं आप, जो कि रेड कलर का वायर हमारा बैटरी चार्जिंग में आता है और उसी के ज़रिए से हमारा इग्निशन में जाएगा और फिर CDI में आके फिर हमारा ST कॉइल होते हुए यानी कि जो प्लग होता है वहाँ तक करंट जाती है, तभी हमारी बाइक स्टार्ट होती है। तो हमें रेड कलर के वायर में चेक करना है। फिर मैं आपको ये चीज़ भी बताऊँगा कि यानी कि जो पीला कलर का वायर है उसे कैसे देखना है। तो यहाँ पर रेड में हमने लगाया और यहाँ पर हमें फिर चेक करना है। तो यहाँ पे यानी कि ज़रा सा भी करंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो इसका इनपुट है वो तो सही आ रहा है, पर आउटपुट जो होना चाहिए रेगुलेटर का वो चीज़ नहीं हो रहा है। तो अब ये चीज़ हो गया। अब तीसरा क्या है हमारा लाइटिंग। अगर हमारा हेड लाइट नहीं जलता है तो उसमें हमें इस पीला कलर के वायर में डायरेक्ट चेक करना चाहिए। देखा ना, इसमें जो पीला कलर का वायर है ये यानी कि यहाँ तक करंट हमारा प्रॉपर आ रहा है। तो इसका जो लाइटिंग है वो चीज़ समस्या सही है। जो स्टार्टिंग की है, चार्जिंग की है, वो चीज़ नहीं है। अगर हमारा चार्जिंग यहाँ से नहीं देता है तो हमारी बाइक यानी कि स्टार्ट नहीं होगी। और अगर हमारी बाइक में बैटरी सही है, बैटरी चार्ज है, तो बैटरी के बल पे चलता है बाइक। और अगर इस तरीके से आप वहाँ से जिस तरीके से हमने दिखाया उस तरीके से अगर आप सॉकेट खोल देते हैं तो फिर हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो फाइनली जो इसका रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर में समस्या है। ये इसकी जो रेगुलेटर है ये ख़राब हो जाता है। तो कभी भी अगर ये ख़राब होता है, अगर हमारी हेड लाइट नहीं जलती है, अगर पीला कलर में आउटपुट करंट नहीं आ रहा है तो आप इसे चेंज करें। या रेड कलर में कभी कभी क्या होता है कि हमारा पीला कलर वायर में करंट आता है और कभी कभी रेड कलर में नहीं आता है। तो उसके लिए हमें इसे पूरे यानी कि चेंज करना होता है। ये प्रॉब्लम आ जाता है, इसके अंदर जो कॉइल होता है वो ख़राब हो जाता है, जिनके ज़रिए से ये आगे सप्लाई नहीं दे पाता है, बैटरी चार्जिंग नहीं दे पाती है। इस तरीके से यानी कि इसकी सिस्टम है। तो चलिए अब हम इसमें यानी कि रेगुलेटर को लगाते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि हमारी बाइक स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। अभी हमारा सॉकेट खुला हुआ है और यहाँ से हम देखते हैं स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए कितना भी हम यानी कि किक लगाते नहीं हो रहा है स्टार्ट। और इसे हमने यहाँ पे लगा दिया। बैटरी हालांकि अभी हमारा 6 साढ़े 6 पॉइंट इस तरीके से चार्ज है। ये देखिए स्टार्ट हो गया बाइक इस तरीके से यानी कि है। तो अब यहाँ से हम सॉकेट को खोलेंगे और नया जो रेगुलेटर होता है उसे हमें लगाना है। खींचे तो ये हमारा रेगुलेटर है जो कि यानी कि भैरो कंपनी का। तो यहाँ पे इसे हमने लगा दिया। इसे लगाने के बाद अब हमें चेक करना है। चेक कैसे करना है, इसे यानी कि हटा के ही चेक करना है। जब हमारा हटने के बाद ये सॉकेट स्टार्ट नहीं जो हो रहा था, इस तरीके से ही चेक करना है। तो ये देखो बाइक बिल्कुल स्टार्ट हो गया। अब क्या है, यहाँ पे जो चार्जिंग है इसकी वो चीज़ भी प्रॉपर तरीके से सही आएगा। कभी कभी हमारा ये चीज़ भी होता है कि बैटरी हम नया डालते हैं और उसके बाद भी यानी कि बैटरी चार्जिंग की प्रॉब्लम होता है, बैटरी बार बार लो हो जाता है। तो रेगुलेटर में ये चीज़ दिक्कत होता है कि हमारा कभी कभी अगर आप मल्टीमीटर के ज़रिए से चेक करेंगे तो 15-16 इस तरीके से ज़्यादा पावर आने लगता है और कभी कभी यानी कि वो पावर ही नहीं देता है। तो उस स्थिति में भी हमें इस रेगुलेटर को चेंज करना चाहिए। तो चलिए फाइनली हमने रेगुलेटर को चेंज कर दिया है। अब यहाँ से हम इस सॉकेट को लगाएंगे और बैटरी हम देखते हैं यानी कि 6-7 पॉइंट है। तो इसे हमें अगर हो सके तो अलग से हम इसे चार्ज करेंगे तब लगाएंगे, और नहीं तो अगर इससे हो गया तो ठीक है। अब यहाँ से हमने वायर को लगा दिया। अब क्या है, हमारी की जो बैटरी है वो यानी कि बैटरी भी चार्ज फुल होगा। पहले यानी कि 2-3 दिन से इस तरीके से प्रॉब्लम आने लगी इसमें, यानी कि सेल्फ भी नहीं लेने लगा और जब हॉर्न दबाते हैं बाइक यानी कि बंद होने लगती है। तो इस तरीके से अगर कभी भी यानी कि इसकी प्रॉब्लम होता है रेगुलेटर का, तो वो पहले यानी कि हमारा सेल्फ लेना, सबसे पहला प्रॉब्लम ये होगा कि सेल्फ लेना बंद हो जाएगा। और दूसरा प्रॉब्लम, आप अगर हॉर्न दबाते हैं तो हॉर्न दबाते ही यानी कि हमारी जो बाइक है वो बंद होने लगेगी। इस तरीके से प्रॉब्लम करने लगती है। तो इस तरीके से अगर करती है तो आप पहले यानी कि सावधान हो जाए कि हमें क्या कराना है, यानी कि कौन सा सामान हमारी ख़राब हो गई है। तो यहाँ से आप मल्टीमीटर के ज़रिए से ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारी अब चार्जिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो यहाँ से हमें 20 पे रखना है, 20 पे, और हमें ये दोनों वायर एक रेड कलर का प्लस में लगाना है और एक माइनस में लगाना है। इसे लगा हटो, और फिर यहाँ से हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा 9 पॉइंट है और आपने देखा 10 हो गया, और जैसे हम RPM खींचेंगे तो और भी ये यानी कि ज़्यादा होगा। ये
ये हमारा यहाँ पे ये जो मीटर है गाइस ये ख़राब है। ऐसा आप ना समझे कि 19 पॉइंट चार्ज दे रहा है। ये यानी कि जो आता है 9 वो यानी कि 14 होता है। ये देखो ऐसा हमें लगता है कि यानी कि ये 19 पॉइंट इस तरीके से चार्ज दे रहा है, पर उतना नहीं दे रहा। अभी 13 है, जैसे हम RPM खींचेंगे वैसे ये 14 हो जाता है। देखिए इस तरीके से हमारी बाइक चार्जिंग में काम करता है। तो हमने दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि कभी भी यानी कि ऐसी समस्या आता है तो आप इस तरीके से यानी कि काम करें बाइक में, जो कि आप बहुत ही जल्दी पकड़ लेंगे कि हमारी यानी कि वायरिंग के अंदर कौन सी फॉल्ट है या क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतने ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।